नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आज हम समझेंगे जुडिशियल रेक्यूजल क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज़ रेक्यूजल? रेक्यूजल का मतलब क्या होता है? अपने आप को डिक्लाइन करना एक ऑफिशियल एक्टिविटी से, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि मान लो लेट्स से एक जज है, जज एक कंपनी का केस देख देख रहा है और उस कंपनी में उस जज के शेयर हैं, तो वो अपने आप को वहाँ से क्या कर लेगा, पीछे हटा लेगा कि भाई मेरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं कोई भी जजमेंट दूंगा तो शायद मैं इम्पार्शियल होकर दे ना पाऊँ, शायद मेरा एक बायसनेस रहे इसके प्रति। सो वो अपने आप को उससे अलग कर लेगा। इसी को बोलते हैं हम जुडिशियल रेक्यूजल, मतलब अपने आप को अलग कर लेना। अब जुडिशियल रेक्यूजल होता क्यों है? बिकॉज एक कार्डिनल प्रिंसिपल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कि नेमो जूडेक्स इन स्यू कैसा। कहने का मतलब लाइक मेरी लैटिन इतनी भी अच्छी नहीं है, सो वो बोल रहा है नेमो जूडेक्स इन स्यू कैसा, मतलब कि नो पर्सन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। मतलब कि अपने ही केस में कोई पर्सन जज नहीं हो सकता, बिकॉज वो अपने आप को गलत कैसे बोल पाएगा ऐसी कंडीशन में जब वो फंसा हुआ हो। ठीक ना? सो जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। कि जस्टिस खाली होना नहीं चाहिए, कैसे वो हो रहा है जस्टिस, वो भी प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है ना? इनफैक्ट एक और जुडिशियल रेक्यूजल के पीछे रीज़न है कि जब एक हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी गद्दी लेता है, सीट लेता है, तो वो एक ओथ लेता है जहाँ पे वो बोलता है कि मैं सभी ड्यूटीज़ बिना फियर के, डर के, बिना फेवर के, किसी को बेनिफिट पहुँचाए, बिना अफेक्शन इल विल के करूँगा। सिंपल सी बात, जो कि स्केड्यूल 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है ओथ। ठीक है। एंड रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ अडोप्टेड बाय द एससी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना? भाई ये फॉरबिड करता है जज को, भाई अगर आपका कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट है किसी भी केस में, सो वो अपने आप को उस पर्टिकुलर केस से अपने आप को अलग कर ले तो ही वो बेटर रहेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं जुडिशियल रेक्यूजल। अब रिसेंट इंस्टेंसेस कौन कौन से हुए हैं? जैसे कि एक केस हुआ था, संजीव भट्ट वाला केस हुआ था। आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट है वहाँ पे, जो गुजरात में क्या है कि उसको अब उन्होंने, एक जज ने रिक्यूजल कर लिया था अपने आप को। सीजीआई ने रिजेक्ट कर दिया था एप्लीकेशन कि एक पिटीशन आया था और पिटीशन में बोला था कि सीजीआई को सेम सेक्स मैरिज के ऊपर मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो उसने सीजीआई ने इस चीज़ को खारिज कर दिया था। जस्टिस गीता गोपीनाथ जो हैं, जो कि गुजरात कोर्ट की हाई कोर्ट की जज हैं, उन्होंने भी अपने आप को रिक्यूज किया था राहुल गांधी के केस से। वाई डू जजेस रेक्यूज? भाई जजेस रेक्यूज क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है कि उनको डिफ़िकल्टी आती है कुछ जजमेंट लेने में, कि या फिर उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस केसेस के अंदर, तो वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। या फिर अगर उन्होंने क्या करा हो कि हाई कोर्ट में कोई जजमेंट दिया हो एंड वही सेम केस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने आए एलिवेशन होने के बाद उनका पोस्ट में, सो वो तब भी अपने आप को रेक्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि एक बारी वो उसके ऊपर जजमेंट दे चुके हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रेक्यूजल? देखो, इंडिया के अंदर ना रेक्यूजल के ऊपर कोई भी कोडिफाइड रूल्स नहीं है, बेसिकली बात ये है। ठीक है ना? सो ये कंसाइंस के ऊपर, मतलब उनकी अंतरात्मा के ऊपर होता है, डिस्क्रिशन के ऊपर होता है जज का, कि वो अपने आप को रिक्यूज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। एंड वो रिक्यूज़ कर रहे हैं तो क्यों रिक्यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे अगर वो रीज़न भी देना चाहें तो भी उस पर उनका कंसाइंस है, और उनके मतलब कि वो अपनी इच्छा से दे सकते हैं। अगर उनको देने का मन नहीं करता तो वो नहीं देंगे। डू जजेस हैव टू रिकॉर्ड रीज़न? सो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐसा मतलब कि बाधा नहीं होती, कंस्ट्रिक्शन नहीं होता कि उनको वो रीज़न देना ही देना है। ठीक है ना? कंसर्न क्या है इसके पीछे? कंसर्न ये है कि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज कई बार रिक्यूज़ल जो है पब्लिक नहीं किए जाते, जिस कारण से उनके रीज़न पब्लिक नहीं किया जाता, जिससे जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी हर्ट होती है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि रूल डैट एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू रीज़न फॉर रिक्यूज़ल वुड कंस्टिट्यूट एन इंटरफेरेंस इन द विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। अगर रिक्यूज़ल के अंदर कोई इंटरफेरेंस क्रिएट होती है तो वो जस्टिस के अंदर इंटरफेरेंस होगी, जिस कारण से किसी के ऊपर केस भी हो सकता है। बट रूल्स हैव ऐसी फॉर्मुलेटेड इन द पास्ट
कौन कौन से जो है एससी ने रूल्स फॉर्मुलेट किए हैं। सो बहुत सारे केस है, जैसे रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ, टू डिटरमाइन इफ अ जज शुड रेक्यूज what is relevant is the reasonableness of the apprehension of bias in the mind of concerned party। अगर concerned party को चिंता है, टेंशन है कि हाँ ये जज बायस रहेगा, सो जज को रेक्यूज कर लेना चाहिए। सेकंड है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंदा पाठक इन 1998, जुडिशियल बायस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड विच रेंडर द जज इनकेपेबल ऑफ इम्पार्शियलिटी। मतलब ये जज का माइंड के अंदर एक चल रहा है कि वो इनकेपेबल है कि वो इस केस के अंदर भाई इम्पार्शियल हो पाएगा, सो अपने आप को उसको रेक्यूज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के अंदर, वेयर अ जज हैज़ अ पेक्यूनरी इंटरेस्ट, अगर जज का कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वहाँ पे, नो फर्दर इंक्वायरीज नीडेड, तो जज को अपने आप को रेक्यूज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल या फिर अदर्स 2019 के अंदर, merely having a legal opinion does not disentitle one from being impartial। कि अगर उसने कोई लीगल ओपिनियन दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पार्शियल नहीं होगा, वो इम्पार्शियल भी हो सकता है। प्रैक्टिस इन द फॉरेन जुरिडिक्शन, बाहर की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट के अंदर पर्टिकुलर लॉज हैं रेक्यूजल के, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी लॉज हैं पर्टिकुलर इस चीज़ पे, ठीक है ना। सो कंक्लूजन में ये लिखा जाना चाहिए कि जस्टिस क्यूरियन जोसेफ ने क्या बोला, अगर जज कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। अगर वो रेक्यूज़ल अपने आप को कर रहा है तो उसके पीछे एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको रीज़न देना चाहिए कि मैं यहाँ पर रेक्यूज़ल कर क्यों रहा हूँ। दूसरी बात, देर इज़ अ नीड फॉर प्रोसीजरल एंड सब्सटेंशिव रूल्स, मतलब कि कुछ रूल्स स्थापित करने चाहिए, प्रोसीजर स्थापित करना चाहिए रेक्यूज़ल का। जस्टिस मदन लोकूर ने ये बोला था। आई होप आपको ये आर्टिकल जो है समझ में आया होगा। देखते रहिए वी आर पीयूष ठाकुर, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।